हाँ। हरे कृष्णा। आइए मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये भागवतम का मंगलाचरण पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम हरे माता कृष्णा जी। माता जी, हरे प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हम हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हम लोग भागवतम का फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर और उसका फर्स्ट श्लोक के 7th या 8th अध्याय पैराग्राफ पर है। जब तक मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता। इंदुलेखा माता जी और देर। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण ज्योति माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। ये जो श्लोक है ना हाँ वो जी। पहले रिसाइट करे क्या और यस कल भी करेगा मीन्स। यस माता जी। माता जी अब इसका थोड़ा सा ब्रीफ देंगे क्या, मतलब हाँ माता जी लास्ट स्टैंजा मीन्स कल का जो था ना श्रुति मंत्र के आधार पर वो यस किया। फिर मैं पूरा बना के भेज दूंगी क्लास ठीक है में। माता जी, ठीक है। अभी यस पैरावाइज थोड़ा समराइज करते हैं क्या? यस। हरे कृष्णा। यस माता जी पढ़िए फर्स्ट चैप्टर मुनियों की जिज्ञासा। अच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। माता जी जो कल का मीन्स मेरे से पूरा नहीं हुआ सॉरी बट कल से जो चालू हुआ था श्रुति मंत्र के आधार पर। यस माता जी। यस कल का आप समझ कर ना प्लीज। वो थोड़ा सा समराइज किया है। तो श्रुति मंत्र के आधार पर
जब श्रुति यानी जैसे इंद्रिका माता जी ने बताया, श्रुति यानी श्रवण द्वारा उपदेश, जैसे वेदोपनिषद, और स्मृति यानी विविध प्रकार की कहानियां जो संग्रहित है, समझने के लिए सुलभ है, जैसे पुराण, इतिहास, महाभारत। तो श्रुति मंत्र के आधार पर और स्मृति के भी आधार पर परम ब्रह्म या भगवान समस्त वस्तुओं के सर्जक है, पालक है और संहारक है। ब्रह्मा जी प्रथम जीव है, लेकिन वो गौण सृष्टा है, क्योंकि उन्हें जो बुद्धि है वो भगवान द्वारा प्रदत्त है। तो भगवत गीता के अनुसार भगवान भी कहते हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम्। इसलिए व्यासदेव के अनुसार कृष्ण ही परमेश्वर है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इस श्लोक में अभिज्ञ और स्वराट ऐसे दो शब्द आए हैं। अभिज्ञ यानी जिनको पूर्ण रूप से सर्व चीजों का ज्ञान है, पूर्ण रूप से वो सृष्टि को जानते हैं, अवगत है ज्ञान। और स्वराट यानी स्वतंत्र। तो हम देखते हैं कि जीव या परमेश्वर में ये दो शब्द हमें सहायता प्रदान करते हैं। किसमें? तो जीव और परमेश्वर, इनका अंतर बताते हैं। हमें भी पता है, लेकिन हमारे शरीर के तक ही सीमित है। हमें, जैसे इंदुलेखा माता जी ने एग्जांपल दिया था, हमें ज्वर आया तो थोड़ा बहुत पता रहेगा कि इनको ज्वर आया, लेकिन जिसको आया है ज्वर तो उन्हें ही पता रहेगा कि खुद के शरीर में क्या होता है। तो हम क्षेत्रज्ञ हमारे शरीर के इसमें तो सीमित क्षेत्रज्ञ, लेकिन भगवान पूर्ण क्षेत्रज्ञ है, सर्व जीवों के क्षेत्रज्ञ, उन्हें सब चीजों का ज्ञान है। और स्वराट यानी स्वतंत्रता, हमें आंशिक स्वतंत्रता है और भगवान पूर्ण स्वतंत्र है। और यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं, निर्विशेषवादी जो रहते हैं वो भगवान से एकाकार होने की बात करते हैं, तो उन्हें उस चीज के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। रावण, हिरण्यकशिपु, इनको भी भगवान की सत्ता को विरोध करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ी। तो श्रुति मंत्रों के आधार पर भगवान ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम है, और उनके दृष्टि से ही जगत की उत्पत्ति होती है। और मिस ये अगले इसका है, अगले स्टांजा का, तो उनकी जो दृष्टि है वो जगत पे पड़ती है और नर नारी की उत्पत्ति होती है। और भगवान की आज्ञा के मीन्स प्रतीक्षा के बिना ही ये चक्र चालू रहता है, एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। लेकिन भौतिक मटेरियल जब हम चीजें देखते हैं जो मानव ने बनाई है, तो एक मशीन से दूसरी मशीन बन नहीं सकती, लेकिन भगवान ने ऐसी मशीन बनाई है कि उससे सृजन हो जाता है अपने आप। तो और आगे भगवान को असमूर्ध्व भी कहा है, लेकिन जैसे उनके समान कोई नहीं, और उनसे समान भी नहीं, और उनसे ऊर्ध्व यानी सुपीरियर भी कोई नहीं। इधर यहाँ तक ही मैं कर पाई हूँ माता जी, वेरी सॉरी। मैं पूरा ये डाल दूंगी। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू एटलीस्ट कल का समराइज करने के लिए। अभी हम आगे पढ़ते हैं। पंकज माता जी पढ़िए, जब तक मनुष्य परमेश्वर के। हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण। जब तक मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। जब कोई बुद्धिमान पुरुष कृष्ण के चरणान बिंद की शरण ग्रहण करके कृष्ण को समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जैसा कि भगवत गीता में भी कहा गया है, तभी वह व्यक्ति महात्मा बन सकता है। किंतु ऐसे महात्मा यदा कदा ही दिखते हैं। केवल ऐसे महात्मा समझ सकते हैं कि भगवान ही समस्त सृष्टियों के आदि कारण हैं। वे परम या परम सत्य हैं, क्योंकि अन्य सारे सत्य उनसे जुड़े हुए हैं। वे सर्वज्ञ हैं, उनके लिए कोई मोह नहीं होता। कुछ मायावादी विद्वान तर्क करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। यहीं पे लिखते हैं। माता जी आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? माता जी आप बोलिए, मुझे कुछ लगेगा तो मैं ऐड करती हूँ। नहीं, पंकज माता जी जो पढ़ रहे थे, अगर वो कुछ समराइज करना चाह रहे हैं तो। ज्यादा तो कुछ नहीं, बस इतना ही कर पाऊंगी कि इसमें जो बताया कि भगवान ही समस्त सृष्टियों के आदि कारण है, ईश्वर ही सब कुछ है। इससे ज्यादा तो मैं समझ नहीं सकती हूँ। यहाँ पर जो आप मोहग्रस्त शब्द बताइए। आया है, तो मैं चाह रही हूँ कोई भी अपना अगर बताना चाहता है कि मोहग्रस्त होना क्या कहला रहा है, हम उससे क्या समझ पा रहे हैं कि हम मोहग्रस्त हैं।
मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। कोई भी बताना चाहे इसको। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यहाँ शायद जो मैं समझ पा रही गलत भी हो सकता है। मोहग्रस्त मतलब भौतिक चीजों से जुड़े रहना। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हम माता जी, मोहग्रस्त होना है कि कृष्ण की जो है माया है उसी में हम लोग लिप्त रहते हैं। और इस संसार में आए हैं तो 5 तत्वों के वो सत रस तम में ही अपने लिप्त रहते हैं और उसी में रहते हैं। भगवान का तो याद रहता ही नहीं कि भगवान जब कोई दुख पड़ता है तब भगवान को याद करते हैं, वैसे भगवान से नहीं तो खाली भौतिक चीजों में अपनी इंद्रिय सुखों में जो है हम लोग लिप्त रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, यहाँ पे जो मोह के लिए बात बता रहे हैं ना, जैसे क्योंकि जो पहला श्लोक है ना वो भगवान की अध्यक्षता को स्थापित करने के लिए ही है। तो जो हम लोग मतलब भगवान को जो इसमें जो पहली लाइन है, क्योंकि अन्य सारे सत्य उनसे जुड़े हुए हैं, मतलब भगवान ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। हमें ये कॉन्सेप्ट को समझना है। इसके अलावा जैसे अगर हम कि कहीं और भटक रहे हैं कि कहीं और देवी देवता या किसी और के कर रहे, जैसे जड़ में ना जाके पत्तियों को करने लग रहे हैं, उस मोह के लिए यहाँ पे बात की गई है, जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी आगे अविनाश प्रभु जी बोलेंगे। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जब भगवान मतलब ब्रह्मा जी जब सृष्टि का सृजन कर रहे थे और जब उनको जीवों को क्रिएट करना था तो वो 5 अज्ञान बना देते हैं। तम, मोह, महामोह, तामिष्ट, अंतामिष्ट। तो यहाँ पे वही मोह का बात कर रहे हैं कि मतलब अपने स्वरूप को भूलना और जो हम नहीं है वो मानना। तो इसी को मोहग्रस्त हमारे हिसाब से यहाँ पे कहा गया है। जी जी। और कोई कुछ कहना चाहेगा? माता जी जैसे जो ऊपर भी इसमें बोला गया है, मतलब जो श्लोक आया है भगवत गीता का, कौन सा है? कौन सा? हरे कृष्ण माता जी। जन्म नामन्ते जी जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी माता आप जी। कुछ कह रहे? जी जी प्रभु जी। यहाँ जो है जी जो मेरे समझ में आ रहा है जी कि जब कोई भी मनुष्य ये समझ के कोई भी काम करता है कि वो कर रहा है, खुद कर रहा है, तब तक वो मोह में फंसा रहता है। लेकिन जिस दिन वो मानता है उसका हर काम भगवान की सेवा के लिए बना हुआ है, उस दिन वो मुक्ति पाता है। और ये 99% होता है कि हम हमेशा जो भी काम करते हैं हम यही मान के चलते हैं कि हम कर रहे हैं। यही कह रहे हैं मोहग्रस्त। जी। धन्यवाद माता। हरे कृष्ण। और कुछ बताना चाहेगा, ऐड करना चाहेगा इसमें? ठीक है। यहाँ मोह। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। जो अविनाश प्रभु जी ने बताया कि खुद का स्वरूप स्थिति भूल जाना, यानी खुद को आत्मा न मानकर शरीर मानना, ये पहला। और अभी प्रभु जी ने बताया खुद को स्वामी मानना। जो हमारे स्वरूप कृष्ण नित्यदास, तो हम स्वामी नित्यदास है तो हम खुद को स्वामी मानना। ये 2 परफेक्ट मोह का मीन्स ये है। जी 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 माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। इसमें हम गीता का 2.7 श्लोक उल्लेख कर रहे हैं। इसमें कहा कार्पण्य 200 स्वभावा रक्षामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेषा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम। कार्ता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे अर्जुन पूछ रहे हैं आपसे भगवान से, जो निश्चित रूप से मेरे लिए कल्याणकारी बात हो वो मुझे बताएं। आपका मैं शिष्य हूँ, आपकी शरण में हो, मुझे शिक्षा दीजिए। मोह का तो मुझे ये लग रहा है काफी हद तक। जी प्रभु जी। वहाँ पर अर्जुन एक्चुअली अपने जो रिश्तेदार थे उनको करुणा के कारण वो मोहग्रस्त हो गया था। जी जी। तो यहाँ पे जीव का मोह जो प्रॉपर सभी जीवों का मोह है, तो वो माया के कारण। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी एक मोह, जैसे पहले माता पिता से मोह, फिर बाद में पति पत्नी का मोह, फिर बच्चों से मोह, फिर उनके बच्चों से मोह में हम पड़े रहते हैं जब तक हम भगवान के चरणों में
भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, तो तब तक हमें अपना रिलेशन में इतना मोह होता है, और जैसे ही हमें भगवत प्राप्ति होती है तो हमें इनका मोह कम और भगवान का मोह ज्यादा हो जाता है। जी जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो यही है, सभी ने सही बताया कि मोहग्रस्त का मोह में मतलब कि हम माया के कारण ही मोह में पड़े रहते हैं। माया क्या होती है? अविद्या शक्ति, हमारा जो ज्ञान है। हम लोग सच्चिदानंद के बने हुए हैं, किंतु जब से ही हम लोग भौतिक जगत में आते हैं तो हमारे अंदर वो आवरण आ जाता है, जिसके कारण हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। तो जो हमारा वास्तविक स्वरूप अगर हम उसको भूल गए तो फिर ये माया में ही हम उलझ के रह जाते हैं। अपने आप को हम शरीर मानेंगे और शरीर से जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं, घर, संपत्ति, व्यापार, हमारे रिश्तेदार, इन सभी से हमारा इतना अटैचमेंट हो जाता है कि हम उसी में उलझ के रह जाते हैं। और फिर आगे इसमें बता रहे हैं कि जब तक कोई बुद्धिमान पुरुष कृष्ण के चरणारविंद की शरण ग्रहण करके कृष्ण को समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, तभी वह व्यक्ति महात्मा बन सकता है। यानी कि कृष्ण के जो चरणारविंद में हम शरण में चले जाते हैं, तब भगवान हमारी चेतना को जागृत करते हैं और चैत्य गुरु के रूप में हमारे ज्ञान वर्धन करते हैं और हमारे आध्यात्मिक जो हमारी यात्रा है उसमें मदद करते हैं। फिर हमारा भक्तों से जुड़ाव होता है। तो यहाँ पर जो श्लोक आ रहा है, किसी को याद है कि हम लोगों ने एक महात्मा का सब श्लोक भी पढ़ा था पहले कि कौन होते हैं महात्मा? भगवत गीता में आता है, कोई भी बताना चाहे। माता जी अभी बच्चे बोल के भी गए हैं। हाँ, एक तो वो श्लोक है, एक और है माता जी। महात्मा दोस्तों दुर्लभ है। महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति आश्रित, जो देवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं वो महात्मा है। इसमें 9वें अध्याय का जो 13वां श्लोक है उसमें ये बताया गया है कि जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य देवी प्रकृति के आश्रय में रहता है, यानी कि आध्यात्मिक शक्ति के आश्रय में रहता है, तो वो महात्मा कहलाता है। क्योंकि वो सारे सद्गुणों का विकास कर चुका था, शुद्ध सत्व में स्थित होता है, तो वो देवी प्रकृति का ही आश्रय लेता है। उनके आश्रय में रह करके ही उसके सारे कार्य होते हैं, यानी कि सतोगुण शुद्ध सतरज स्तंभ से ऊपर उठ करके वो शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को महात्मा कहा जाता है। तो ये हम लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा था। फिर आगे इसमें बता रहे हैं कि समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, तभी वह व्यक्ति महात्मा बन सकता है। भगवान ही इस पर समस्त शक्तियों के आदि कारण है, वे परम या परम सत्य हैं, क्योंकि अन्य सारे सत्य उनसे जुड़े हुए हैं, वे सर्वज्ञ हैं। तो यहाँ पे जो अन्य सारे सत्य जुड़े हुए हैं उनसे, तो अन्य सारे सत्यों के लिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा था, कल भी हम लोगों ने इसको चर्चा किया था कि अन्य सारे सत्य उनसे जुड़े हुए हैं। ये किसके लिए आ रहा है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ये श्री कृष्ण के लिए आया, भगवान के लिए, भगवान के लिए कि वो ही परम सत्य माता जी, परम सत्य तो भगवान के लिए है। फिर आगे है जो अन्य सारे सत्य उनसे जुड़े हुए हैं, वो किसके लिए कहा जा रहा है? महात्मा के लिए आया। महात्मा के लिए। हरि बोल। हरि बोल। हाँ माता जी, एक हिंट देती हूँ कि मीन्स अभी जो सार बताया था ना, तो उसमें ब्रह्मा जी गौण सृष्टा है, तो आप बोल सकते हैं कि अन्य सारे सत्य। हरे कृष्ण। और कुछ बताना चाहेगा? माता जी, सांसारिक उसमें भौतिक सृष्टि पे जो भी कुछ होता है वो सब भगवान की उसमें रहता है अंदर। ये सारे सत्य उनसे जुड़े हुए हैं। एक्चुअली इसका अर्थ हो गया कि सत्य क्या है? कि सत्य हम लोग सब जीव हैं, वो भी शाश्वत ही हैं, हम लोग भी सत्य हैं। ब्रह्मा जी भी सत्य हैं, जो देवी हैं, जो देवताज हैं, वो भी सब सत्य हैं। तो ये सब उन भगवान पर ही आश्रित रहते हैं। तो हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। जैसे इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, अभी ज्योति माता जी ने भी एक्सप्लेन किया था कि हम लोग पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। हम लोगों की सत्ता जो है भगवान पर आश्रित है, लेकिन भगवान परम सत्य है, वो किसी पर आश्रित नहीं है। वो पूर्णतः पूर्ण स्वराट है, पूर्ण स्वतंत्र है, वो सबको जानने वाले हैं, अभिज्ञ है वो। फिर हम लोग आगे चलते हैं, और किसी को कुछ ऐड करना हो तो कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। माता जी, वो जो दैवी प्रकृति का था ना, जी, मानस तो माम पार्थ, तो मुझे याद है कि
हम भगवत गीता पढ़ रहे थे तो प्रभु जी ने बताया था, गौर जगन्नाथ प्रभु जी ने, कि वो 365 श्लोक था, यानी भगवत गीता के बीचों बीच का श्लोक है। नवा अध्याय ने 13वां श्लोक है माता जी, क्या 9वें अध्याय का 13वां श्लोक? हरे कृष्णा माता जी। तो वो दैवी प्रकृति यानी राधा रानी, तो राधा रानी का भागवतम में भी क्या बोलते हैं, ऐसा डायरेक्ट उल्लेख नहीं है और भगवत गीता में भी नहीं है, लेकिन दैवी प्रकृति राधा रानी को सूचित करती है। तो जी वो जी ऐसा बताया। मतलब ये पूरी भगवत गीता का मेन श्लोक है। हाँ, तो वो तटस्था शक्ति हम लोग रहते हैं, तो हम लोगों के पास स्वतंत्रता इतनी रहती है कि हम लोग या तो दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं या फिर हम लोग माया के आश्रय में रहते हैं। हमको किसी ना किसी का आश्रय ग्रहण करना ही होता है, तो या तो हम दैवी प्रकृति के आश्रय में रहेंगे या फिर हम माया शक्ति के आश्रय में। तो अट्रैक्शन जो होता है वो नेचुरल तौर पे हम लोगों का माया की तरफ ही होता है, लेकिन अगर हमने भगवान की शरण ग्रहण करी हुई है तो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हम भगवान की शरण लेकर के इस माया को हम पार कर सकते हैं। हरे कृष्ण। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गीता जी, फिर ये किसके लिए जुड़े हुए अन्य सारे सत्य है उनसे जुड़े हुए हैं, किसके लिए है? ये हम लोग जीवात्माओं के लिए है, देवी देवताओं के लिए, ब्रह्मा जी के लिए है। ये सब भी सत्य है, हम लोग भी सत्य ही हैं, लेकिन हम लोग पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, हम लोग आश्रित हैं भगवान पर। और परम सत्य है, भगवान है, वो किसी पर आश्रित नहीं है। तो यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं, तो यानी कि भगवान से हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, लेकिन भगवान का जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो पूर्ण स्वतंत्र है। उनके ऊपर कोई नहीं, उनके बराबर कोई नहीं, वो सब कुछ जानने वाले हैं, तो वो पूर्णतया स्वतंत्र हैं। हम लोग उनसे बंधे हुए हैं, उनसे जुड़े हुए हैं हम लोग। तो ये देवताओं हम के लोग लिए, मतलब ब्रह्मा जी जीवात्मा के की बात कर रहे हैं ना? जीवात्मा और ब्रह्मा जी, जितने भी देवी देवता हैं वो भी जीवात्मा ही हैं। तो ये जितने भी जीवात्माएं हैं सभी लोग भगवान से ही पशु जुड़े हुए पक्षी हैं। ये सब सभी जी आएंगे उसके सारी अंदर। जीवात्माएं, सारी जीवात्माएं। हरे कृष्णा। माता जी, ये जो वे सर्वज्ञ हैं उनके लिए कोई मोह नहीं है, ये तो भगवान के लिए ही आया है ना? उनके लिए कोई मोह नहीं होता, भगवान के लिए कोई मोह नहीं होता, भगवान को कोई अट्रैक्शन नहीं है, वो पूर्णतया स्वतंत्र है। ये दो वो सेंटेंस अपने भगवान के लिए जी, जैसे कि सूर्य माता जी, जैसे सूर्य होता है उसके लिए कोई अंधकार नहीं है, लक्ष्मी जी है उनके लिए कोई दरिद्रता नहीं है, और सरस्वती माँ है उनके लिए कोई अविद्या नहीं है। उसी तरह भगवान के लिए कोई मोह नहीं, कोई आसक्ति नहीं है, वो इन सब चीजों से परे हैं। जो भी भौतिक हम लोगों के आसक्ति गुण रहते हैं, इन सब से वो पूरी तरह से परे रहते हैं। तो ये जो मोह नहीं होता आया है यहाँ पर, वो परम सत्य भगवान के लिए आया है। माता जी मतलब और आप जो अपने सारे सत्य है, मतलब ये इस वर्ड के लिए आपने बताया ना, जो हम सब है, ब्रह्मा जी जब हम भी जी, हो। हाँ, सारे सत्य जो है, सारे सत्य हैं उनसे जुड़े हुए हैं, सारी जीवात्माएं उनसे जुड़ी हुई है। ब्रह्मा जी भी, देवता भी, ये सारे सत्य भगवान से ही जुड़े हुए हैं। और मोह नहीं होता का अर्थ है कि भगवान को कोई मोह नहीं है, भगवान इन मोह से परे है, उसको कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, किसी से आसक्त नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भगवान के लिए मोह होना, ये भी क्या मोहग्रस्त होना है कि कैसे इसको बताएंगे हम लोग? मतलब भगवान के लिए मोह है तो क्या वो मोहग्रस्त होने में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं नहीं, वो तो आध्यात्मिक हो गया ना, वो हमारा अट्रैक्शन भगवान की तरफ अगर है तो फिर हम तो मुक्त हो जाएंगे ना। तो वो ये मोहग्रस्त होना ये माया वाला नहीं है, अंधकार वाला नहीं है। भगवान की तरफ अट्रैक्शन होना तो हमारे लिए पॉजिटिव है कि हम सकारात्मक रूप से भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है हम उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वर्ड क्या सही है, भगवान के लिए मोह होना, या फिर दूसरा कुछ और उसके लिए कुछ ये होगा? हरे कृष्णा माता जी। भगवान हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मोह नहीं होता है, भगवान के लिए शरणागत होना होता है। भगवान के आप शरण नहीं तो आपको भगवान से प्रेम होता है, तो भगवान से। माता जी, भगवान के लिए प्रेम शब्द रहता है, प्रेम। हाँ, प्रेम शब्द है वहाँ, तो अट्रैक्शन ही हो गया, भगवान के लिए प्रेम हो गया हमारा। वो आगे भी आएगा इसको। तो हम लोग अपने आजू बाजू के जो लोग हैं उनके साथ में प्रेम वर्ड यूज करते हैं कि हाँ मुझे मेरे बीबी से प्यार है, मुझे बच्चों से प्यार है, बच्चों से प्रेम है, तो उसको हम लोग मोह क्यों बोल रहे हैं? उसको प्रेम नहीं बोल सकते?
नहीं, वो प्रेम उस सीमा का नहीं होता है। क्या उसमें हमारा लोगों का स्वार्थ होता है, उसमें हम लोगों का अपनापन हो जाता है, इसलिए वो मोह हो जाता है। वो शाश्वत प्रेम माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए मुझे नहीं लगता कि वो कुछ मतलब मोह की वजह से, किसी स्वार्थ की वजह से होगा। माँ के प्यार हरे कृष्ण। आसक्ति अगर हमारी ज्यादा होती है तो फिर वो मोह माया वाला मोह हो जाता है। आसक्ति ऐसी है कि हम उनको भगवत धाम का रास्ता दिखा सक पा रहे हैं, उनको भगवत धाम की राह दिखा पा रहे हैं, तो ये हमारा जो मोह है वो हमारा पॉजिटिव वे में जाएगा। अगर हम आसक्त होकर उनसे कुछ अपेक्षा रख रहे हैं तो वो हमारा मोह माया के अंतर्गत आ जाएगा। ये प्रेम तो रहना ही है। प्रेम का तो भगवान ने बहुत विवरण दिया है। अभी इसमें भी, इसी में हम लोग चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे। प्रेम का जो विकृत स्वरूप है वो काम हो जाता है हमारी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी भी आ गए हैं। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा था। मेरे गुस्से मैंने देखा, बहुत अच्छा चल रहा था। मैं भी यस प्रभु जी, मैं भी एक लाइन बोलना चाह रही थी। बोलिए माता जी। हाँ, हम क्या जानना, मतलब समझ में आ रही थी बातें कि भगवान की भक्ति में भगवान के मतलब भागवत गीता के सारे व्यक्ति भी महान हो सकता है मोह को त्याग करके। और जब व्यक्ति इसके आधार पर व्यक्तिगत हित को त्याग कर सार्वजनिक हित के तहत जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो, और एक सुख दुख लाभ हानि अपना पराया भाव से जब हम ऊपर उठते हैं तो लगता है कि मोह से बिल्कुल बाहर निकल गए। और एक हाँ माता जी, मोह माया का त्याग तो अपना पराया सुख दुख हर चीज से मुक्त होने के बाद ही हम माया और मोह से मुक्त हो सकते हैं। भागवत हमें आप म्यूट हो गए। आपके यहाँ से नॉइज भी बहुत ज्यादा आ रही थी, पता नहीं आपका नेटवर्क शायद सही नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी ने पूछा था कि जैसे बीवी बच्चों से प्यार हो तो ये गलत है क्या, वो मोह में आता है क्या? और माँ का प्यार तो सबसे श्रेष्ठ है और ये सही भी है। हम मातृदेवो भव पितृदेवो भव बोलते हैं, ये उपधर्म बताया है हमारे शास्त्रों में। तो लेकिन एक एक्सटेंट पर मीन्स माँ तो पहली गुरु होती है, तो माँ का प्रेम बच्चों के प्रति मोह नहीं रह सकता, कह सकते, क्योंकि वो जरूरी भी है एक जीव के डेवलपमेंट के लिए। अगर माँ ही हमें नहीं पालेगी समझो तो पल जाएंगे, लेकिन जैसा अच्छी तरह परवरिश होती है, जैसा प्रेम मिलता है, वो माँ के प्रेम के बराबर किसी की तुलना नहीं होती। भगवान के ही प्रेम के बराबर होती है वो। थोड़ा सा भगवान का प्रेम अलग रहता है, लेकिन भगवान के प्रति हम प्रेम करें ना प्रभु जी, तो ये समस्त जो प्रेम है माँ पिता जो, तो वो सब हमें भगवान एक ऐसे व्यक्ति है जिनसे हम सभी रिश्ते बना सकते हैं। उन्हें माता भी, हम बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ये सब अगर हम आपको ऐसा हो भी सकता है कि भौतिक दुनिया में अभी जो गर्भपात कर रही है स्त्रियां, वो क्या कर रही है, खुद के बच्चों को ही मार रही है। तो भौतिक जग में ऐसा हो सकता है कि माँ का प्यार फेल हो सके, लेकिन भगवान से हम ऐसा रिलेशन बना सकते हैं कि हम सभी प्रकार के प्रेम पा सकते हैं उसमें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ये समझना, मोह जहां से शुरू हुई थी चर्चा, मोह क्या है, और आई थिंक वो बहुत अच्छे से स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था। मोह है स्वयं को ये शरीर समझना, राइट। तो अगर ये मोह है तो इसके आधार पे जो कुछ भी है वो सब मोह है। हम बोलने में अच्छा नहीं लगेगा कि माता पिता तो सबसे बड़े होते हैं, उनसे मोह, कोई मोह थोड़ी ना हो, तो बहुत अच्छा प्रेम है जो यहाँ पे चर्चा चल रही है। लेकिन शास्त्र यही कहते हैं कि ये मोह ही है। क्यों मोह है? क्योंकि वो शरीर पे आधारित है। हम जब भागवतम पढ़ेंगे उसमें चित्रकेतु की कथा आएगी। वत्सासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नहीं, क्या नाम था मुझे ध्यान नहीं किया, किसी को याद है नाम एग्जैक्टली? किसी ने भागवत पढ़ी है तो कथा ये वृत्रासुर का पूर्व जन्म था चित्रकेतु था ना। हाँ, चित्रकेतु महाराज। उनका बेटा जब अल्प आयु में मर जाता है तो बहुत दुखी होते हैं वो। दुखी होते तो नारद जी वहां आते हैं, और नारद जी आकर के अपनी शक्ति के द्वारा उनके पुत्र की आत्मा को बुलाते हैं वहां पर।
और वो उनके पेरेंट्स को दिखते हैं, चित्रकेतु और उनकी पत्नी को दिखते हैं वो उनका पुत्र, तो बड़े आलाप करते हैं, अरे हमारे पुत्र तुम कहाँ चले गए, हमें क्यों छोड़ गए, वापस आ जाओ। और नारद जी भी कहते हैं अपने शरीर में वापस आ जाओ, तुम्हारे माता पिता बहुत विलाप कर रहे हैं, तुम उनके साथ रहो। वो कहते हैं कौन से माता पिता, ये तो अभी खड़े हैं यहाँ पर, ये तो आज के, इससे पहले तो मैं कितने करोड़ जन्म ले चुका हूँ, वो भी तो मेरे माता पिता थे, वो कहाँ जाएंगे। सभी के पास जाऊंगा तो मैं कितनी जगह रूप बना सकता हूँ, भगवान थोड़ी ना मैं इतने रूप बना लूंगा। तो इस शरीर से जो कुछ भी स्टार्ट होता है वो सब मोह है, वो सब माया है, चाहे वो घर हो, माता पिता हो, बच्चे हो, स्वयं हो। तो जहां से मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई, जो हम बार बार पढ़ते हैं देहात्म बुद्धि, जहां से भी मैं अपने आप को शरीर मानना शुरू करता हूँ, उस के आधार पर जो कुछ भी वो सब मोह है, इसीलिए इसको मोहग्रस्त बोला गया। भगवान क्या है, भगवान परमात्मा है, और क्योंकि आत्मा सत्य है इसलिए परमात्मा तो परम सत्य है, जो हमने पढ़ा यहाँ पर। तो इसलिए उनके साथ अपना अस्तित्व जानना, सत्य जानना है, वो मोह नहीं है। क्योंकि सत्य, ये बताया था एक शब्द होता है यूज इंग्लिश में, फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो क्या है, अपने आप को ये समझना, जो अहंकार हमारे अंदर होता है उसको बोलते हैं फॉल्स ईगो। अपने आप को समझना कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ये फॉल्स ईगो है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अमित वन्य थे। लेकिन इसके अपोजिट, जब हम अपना शाश्वत स्वरूप जानते जाते कि मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, और मेरा स्वरूप यह है कि मैं हमेशा से कृष्ण का दास हूं, तो जब अपने रिलेशन भगवान के साथ जान जाते हैं तो ये परम सत्य है। तो इसको बताया जाता है सच्चा अहंकार। सच्चा अहंकार क्यों, अहंकार सच्चा भी अच्छा होता है अगर हम अपने राइट रिलेशनशिप में, अगर हम बोल सकेंगे हम भगवान के दास हैं, ये बोलना बहुत अच्छी चीज है। और ये भगवान से प्रेम बोलना, जो आप अभी यहाँ चर्चा कर रहे थे, तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। अगर हम प्रेम बोल रहे हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं तो अच्छी चीज है ये भक्ति तो यही है। भक्ति की पराकाष्ठा जो लास्ट स्टेज है वो ये प्रेमा भक्ति, वो होना बहुत अच्छी चीज है। लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं होती जितनी आसानी से हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि भगवान से भी तो मुझे मोह है। वो मोह नहीं है, वो हम जब शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें समझ में आया कब आता है वो। इवन शास्त्र बताते हैं कि बहुत सारे लोग जो धाम में जाकर के इस तरह की चीजें करते हैं, प्रभुपाद जी बोलते थे बहुत सारे लोग इसे आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं कि एक्चुअल में नहीं होता है अंदर से, लेकिन दिखाते हैं इस तरह का। तो वो भाव आना बहुत ही हायर स्टेज है, और तब आता है वो। तो इसलिए मिक्स नहीं करना कि मोह जो हमारी संतान के साथ में, पत्नी के साथ में, या प्रेम जो उसके साथ में, वही भगवान के साथ है। बहुत आर डिफरेंट, क्योंकि भगवान के साथ है दिव्य रिश्ता, दिव्य संबंध, और जीवों के साथ क्या है, ये शरीर का संबंध है, ये डिफरेंस है। कोई कुछ ऐड करता है? यस, हरे कृष्णा। जब भगवान के साथ हम दास्य भाव स्वीकार करते हैं, तो जैसे वृक्ष के जड़ में पानी जाता है तो पूरा वृक्ष बहता है। तो जो भी पूर्व जन्मों के कर्मों से या कुछ भी कारण हो, हमारे माता पिता, जो हमारे सगे संबंधी हमें अच्छे लगने लगते हैं। हम देखते हैं कि हम यहाँ प्रचार कैसे कर सकते हैं। और किसी रिलेशन में, जैसे कोई बेटा माँ के साथ अटैच होता है भक्ति में, तो उनका रिलेशन आध्यात्मिक हो जाता है, और वो पूर्ण मीन्स वो रिलेशन आध्यात्मिक होने के कारण फिर वो बेस्ट रिलेशन रहता है, यानी बेस्ट माया पिता, क्योंकि अंतकाल में वो भक्त के स्वरूप में हमें ज्ञान देते हैं। वैसा जैसे हम बोलते हैं ना, प्रभु जी हम हमारे मृत्यु की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर हम में से कोई भी रिलेटिव भक्ति में है तो हमारी ट्यूनिंग उससे जुड़ती है, और अगर बाई चांस हमारा मृत्यु भी हो तो वो हमारे लिए महामंत्र बोलेगा, कुछ पढ़ेगा, तो हम रिलेशन ऐसे डेवलप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें सब छोड़ना है, हाँ हम त्याग देते हैं, ये सब मोह माया है, नहीं, हमें रिलेशन ठीक से करने हैं। यस, धन्यवाद माता जी इस पॉइंट को और इलाबोरेट करने के लिए। क्योंकि देखिए, कोई भी इमारत अगर रेत के ऊपर बनी हुई है तो ढहेगी, है ना, और अगर वो एक सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर है तो टिकी रहेगी। तो इसीलिए हमारा जो बेस है वो इम्पोर्टेंट है। बेस ये शरीर से बेस है कि आत्मा के लेवल पे बेस है। लेकिन आत्मा के लेवल पे बेस होने का मतलब ये नहीं समझना कि जो हम इस दुनिया में आए तो इससे किसी से भी मतलब नहीं रखना, बस मैं ही हूं और कुछ नहीं है। कृष्ण को सेंटर में लेकर आना है। सेंटर में कैसे लाना, हर चीज से कृष्ण को देखना है। जैसे भगवत गीता का ही श्लोक आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माधव कौन से चैप्टर का श्लोक है जो अभी हम बात कर रहे थे? एक सेकंड माता जी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्य, 6th चैप्टर का है।
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तने शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। तो भगवान ये नहीं कह रहे कि सबको भूल जाओ, लेकिन सब में उनको देखो, उनसे देखो, सब देखो, उनसे कनेक्टेड देखो। तो अगर आपके माता पिता भी हैं तो ये सोचना कि उनके प्रति कृतज्ञता रखना कि उनकी वजह से आपको ये मनुष्य जीवन मिला है। तो उनके प्रति वो भगवान के ही, भगवान उनके अंदर भी हैं, तो उनकी वजह से उनसे आप उनकी रेस्पेक्ट करें, उनकी सेवा करें। आपकी पत्नी है तो वो भगवान, हम सब भगवान के हैं, तो भगवान ने हमें अपने जीवन में दिया सेवा के लिए, तो हमें उनकी सेवा करनी है, जो भी हमें एक्चुअल में एट द एंड सेवा करनी है। यही बोला ना, भगवान के नित्य दास हैं। तो जब भगवान के नित्य दास है तो भगवान के अंशों के भी दास ही हैं हम। इसीलिए तो हम बोलते हैं दासानुदास, यही इसीलिए है ना कारण, क्योंकि हम भगवान के दास है तो उनके अंश के भी दास हैं। और जितना हम करेंगे दास की लेवल में, उतने भगवान के क्लोज जाएंगे, क्योंकि हम अपने अहंकार को दबा रहे हैं। हम चाह रहे हैं हम बाकियों की सेवा करें। तो इस मूड में रहेंगे तो आपके जो इस जगत के अंदर रिश्ते हैं ना सारे, वो भी बहुत अच्छे अपने आप से वो अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि हमने कृष्ण को सेंटर में लिया, उनके एंगल से देख रहे हैं। तो है वही दुनिया, बस चश्मा बदलना है, चश्मा बदलना है। भगवान को, सब भगवान को देखो। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। इसी आत्म साक्षात्कार में प्रभुपाद जी का मैं पढ़ रहा था, तो कहीं एक लाइन था कि जिस समय हम कोई भी काम करते हुए श्रद्धानत रहते हैं और जरा भी हमारे अंदर ये आभास आ जाता है कि मैं कर रहा हूं, तो वहां पर भगवान क्या होता है, आई गो, एक ईगो वर्ड आता है कि जब तक मैं उनका दास होकर के उनका काम कर रहा हूं और मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन, उसमें लगा हुआ हूं। लेकिन जहां मेरे अंदर एक भाव आया किसी भी स्वार्थ के प्रति, अपने संबंधों के प्रति, अपने किसी भी चीज के लालच के प्रति, वहां ईश्वर तुरंत कह देते आई गो। मतलब ईगो का जरा भी भाव आया कि मैं, मेरे द्वारा नहीं, तो वहीं आ गया कि आई गो, मैं अब गया यहां से। जब भाव हटा तो मैं चला गया। थैंक यू प्रभु जी। ओके, आगे बढ़े हैं और अभी इस पे चर्चा करनी है। आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया अभी, मोह के पर आ गया ना। चलिए, हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे तो ये लास्ट लाइन है, ये सारे सत्य उनसे जुड़े हैं, तो ये भगवान से ही तो जुड़े हैं, सत्य है। हाँ, सत्य उन्हीं से जुड़े हैं, करेक्ट। और ये जो वे सर्वज्ञ हैं वो भी भगवान ही है, और उनके लिए कोई मोह नहीं होता, ये भी भगवान के लिए है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी जो आपने जो बोला ना कि ये दास का मूड बनाए रखना है, लेकिन अभी जब आपके साथ में हूँ 1 घंटा, तो 1 घंटे के लिए वो मूड बना रहेगा, लेकिन जैसे मैं कल सुबह उठूंगा वापस मेरा जैसा था वैसे कहानी चालू हो जाएगा। तो ये मूड बनाने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब ऐसे? बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। इस मूड को बनाए रखने के लिए पहली चीज तो ये एक्सेप्ट करना कि इतना आसान नहीं है। मैं भी चाहे बोल रहा हूँ, लेकिन क्या मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ हर समय? और सबसे सुंदर है उदाहरण होता है इसका, जहां पर हम बहुत आसानी से स्वामी बन जाते हैं। वो कौन सा है, कौन बताएगा? एक रोल है जिसमें बहुत आसानी से स्वामी बनते हैं, कौन सा रोल है वो? हम सभी उस जीवन में एटलीस्ट मालिक और नौकर का वहां भी है, लेकिन एक है जो हम सब जिसमें बहुत ज्यादा चलते हैं। मालिक नौकर में तो फिर भी थोड़ा दबके रहते हैं कि भाग जाएगा वो छोड़ करके। गृहस्थ जीवन में प्रभु जी, गृहस्थ में भी एक है जिसमें रिलेशन में हम ज्यादा स्वामी बनते हैं। कौन सा है वो रिलेशन? पिता के में प्रभु जी, पति के रूप में। माता पिता। पति में भी पत्नी कई बार सुना सकती है या पत्नी पति को सुना सकता है, लेकिन बच्चों के से नहीं सुन सकते, है ना। बच्चों के ऊपर हम अपना स्वामित्व दिखाते हैं, स्वामित्व दिखाते हैं। जैसे मैंने बोला वैसे करना है, मैंने बोला वैसे करना है, ये करना है। ये क्या है? हम कंट्रोलर बनने हैं, हम स्वामी बता रहे हैं अपने आप को। तो जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं ना, जब इन चीजों को पढ़ते हैं तो हमें लगता है बहुत डिफिकल्ट। मैं बुक पढ़ रहा था आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के अंदर, उसमें यही लिखा था कि अगर हम ये समझ जाएं कि भगवान ने हर जीव बनाया है, उन सबकी अपनी अपनी जर्नी है, आपका काम क्या है एज ए पेरेंट्स। मतलब जस्ट सोच के देखिएगा कि आप जब कोई आपका पड़ोसी, मैंने बहुत पहले एग्जांपल दिया, ये आपके पड़ोस में कोई ना कोई रहता है, राइट। आपके पड़ोस में वाले व्यक्ति के पास में, पहले एग्जांपल लेते हैं कुत्ते से, उनके पास में कुत्ता है, ठीक है। वो कुत्ता कहीं बाहर जा रहे हैं, उन्होंने कहा आप मेरे कुत्ते की देखरेख कर लीजिएगा, मैं 2 घंटे में आता हूँ। वो आपके पास चले गए छोड़ करके, आपने उसको ध्यान से रखा। फिर अगले दिन दूसरे पड़ोसी ने कहा कि मैं
4-5 घंटे के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, मेरे बच्चे हैं, उनको ध्यान रखिएगा, उनको रख लीजिएगा। वो आपके घर में रहेंगे, बच्चे शैतानी भी करेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, थोड़ा बहुत उसको समझाएंगे, बोलेंगे, थोड़ा सा मन मन में मुनमुन करेंगे, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? अगर आपने कुछ कहा तो जब उसके माता पिता 4 घंटे बाद आएंगे तो वो क्या कहेंगे बच्चे, कि अंकल ने बहुत परेशान किया, अंकल ने डांटा, आंटी ने डांटा, कुछ खाने को नहीं दिया, ये सब बोलेंगे ना। तो इसलिए आप क्या करेंगे, एज ए, क्योंकि आपके पास वो छोड़ के गए, इसका मतलब क्या है, आप उसके केयर टेकर हैं, इसलिए उसका ध्यान रख रहे हैं। वहां पे आपके अंदर स्वामित्व का भाव नहीं है, आपके पास अंदर क्या है, केयर टेकर का। केयर टेकर का एक सेवा है। तो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग की बुक जो मैं पढ़ रहा था उसमें बताया था कि ये भगवान को जब सेंटर में रखते हैं ना, तो एज ए पेरेंट्स वी नीड टू थिंक दैट वी आर अ केयर टेकर। ये सब कृष्ण के बच्चे हैं। आपको केयर टेकर की तरह रखना है कि कल को जब ये चले जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, तो आपकी कंप्लेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या आपने इन पे स्वामित्व जताने की कोशिश की, या इनको सिर्फ ग्रूम करने की कोशिश की, इनको मार्ग दिखा करके, और उसके बाद सही गलत करेंगे वो उनकी चॉइस है। लेकिन हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये मैं बोल रहा हूँ लेकिन मैं खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पाता इसको कितनी बार। तो ये बहुत डिफिकल्ट है। जो भूषण प्रभु जी पूछ रहे थे, प्रभु जी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि इतना कुछ हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी इसको एक्सरसाइज करना, रियलाइजेशन में लाना इज डिफिकल्ट। तो सबसे पहला स्टेप तो है इसको एक्सेप्ट करना कि आसान नहीं है। जब ये एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरा स्टेप है कि हाँ आसान नहीं, लेकिन मुझे करना है, मुझे चेंज होना है, मुझे उस भाव में जाना है। तो ये रियलाइजेशन आना, और फिर आता है वो क्या मार्ग है जिससे आएगा। तो उसके लिए हमारी हमेशा एक ही घुट्टी रहती है जो सबको पता है, यहाँ पे जो पुराने लोग हैं, क्या है वो घुट्टी, कोई बताएगा क्या मार्ग है जिससे हम ABCD। धन्यवाद, धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। ये है ABCD। ABCD क्या है? A फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन का अर्थ है भक्तों का संग। आप जितना समय ज्यादा से ज्यादा हो सके भक्तों का संग करने की कोशिश कीजिए, और इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। एक संग तो यहाँ पर है जो आप 1 घंटा दे रहे हैं, इसलिए आपने कहा ना 1 घंटा रहेंगे तो आप उस भाव में रहते हैं, फिर गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ भक्तों का संग कर रहे हैं, इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए। तो आप कोशिश कीजिए 24 घंटे में जहां आपको मौका मिल सकता हो। ऑफिस में नहीं है कोई, अगर गलती से आपको दिख जाता है तो उससे ज्यादा मिला जुला कीजिए। रास्ते में आ जा रहे हैं, कहीं मंदिर पड़ता है, कहीं भक्त दिखते हैं तो उनसे हरे कृष्णा बोलिए। आपको कंठी बहुत साफ साफ दिख जाएगी, कोई जब करते दिख जाएगा, जब आप नोट करने लगेंगे तो वो दिखेंगे भक्त बहुत आजू बाजू, वरना नहीं दिखेंगे। तो आप उनसे करिए ऐसे। तो ऐसे संग ढूंढिए। सैटरडे संडे हम बार बार कहते हैं कि अपने नजदीकी मंदिर में जाइए, इस्कॉन मंदिर में या सेंटर, वहां जाइए। तो एसोसिएशन को बढ़ाइए, संघ को। ये वर्चुअल संघ है, इसको फिजिकल संघ में लेकर आइए जहां फेस टू फेस मिल सकते हैं, उसमें प्रभाव आता है बहुत ज्यादा। फिर आता है बी यानी कि बुक्स रीडिंग, बुक्स। लेकिन उसमें भी बी है भगवत गीता और भागवतम, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। जो हमने बोला था, आप पता नहीं आप में से कितने भक्त पढ़ रहे हैं, जब भगवत गीता हमने समाप्त की थी, हमने बहुत सारे भक्तों ने संकल्प लिया था कि डेली वो 1 श्लोक या 1 पेज या 1 लाइन अवश्य पढ़ेंगे भगवत गीता की। तो प्रभु जी, मैं तो वेरी नाइस, धन्यवाद माता जी। तो आप तो बी यानी कि ये हमारी दवाई है दूसरी, प्रभु जी जिसमें आप मैं भी पढ़ती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी पढ़ती हूँ। बहुत धन्यवाद सभी का। प्रभु जी मैं भी पढ़ती हूँ। चैट में लिख दीजिएगा, चैट में लिखिए, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ प्रभु जी। हाँ, तो ये भागवतम या भगवत गीता पढ़ना बी से। सी स्टैंड फॉर चैंटिंग। चैंटिंग, भगवान का भगवान को याद करिए। जैसे जैसे हम अभी भागवतम पढ़ेंगे हमें समझ में आएगा कि सारे शास्त्र ये बोलते हैं हरे नाम हरे नाम एव केवलम। सिर्फ हरि का नाम ही है, सिर्फ हरि का नाम ही है जो आपको इन सब झंझटों से बाहर निकाल सकता है। कुछ ना हो लेकिन भगवान का नाम लेना हमेशा जरूरी है। राम का नाम ले रहे राम का लीजिए, कृष्ण का ले रहे कृष्ण लीजिए, हरि लेते हैं हरि लीजिए, लेकिन भगवान का नाम लेना है। भगवान के हमने गौण और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नाम पढ़े थे ना, उनमें प्रौढ़ प्रमुख नाम कौन सा, हमने सबसे पहली क्लास में ही चर्चा की थी। तो इसलिए हमें जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में क्या बताया गया, महामंत्र बताया गया, हरे कृष्ण महामंत्र। तो हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। तो हम इसलिए इस महामंत्र का उच्चारण करते हैं और इसको जपा बोला जाता है। तो ये रेगुलर करना स्टार्ट कीजिए। आप बिल्कुल नहीं करते तो 1 माला से स्टार्ट कीजिए डेली, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। तो मिनिमम हमें बताया जाता है शास्त्रों की, हमारी जो पूर्व परंपरा, गुरु परंपरा की, हमें कम से कम 16 माला जप डेली करने चाहिए। तो वहां तक आप पहुंचने का निश्चय कीजिए, कैसे धीरे धीरे आप बढ़ेंगे, 1 2 2 करके। तो अब सी भी हो गया, और फिर आता है डी क्या है? डिवोशन और डाइजेशन। हाँ जी, डिवोशन और डी का अर्थ है 2 चीजें। दर्शन, आपस में डिस्कशन करना। डाइट। डी का अर्थ है, प्रभु जी बोल रहे डिस्कशन नहीं है। डी का अर्थ है डाइट, क्या खा रहे हैं, यानी कि वो प्रसाद होना चाहिए जो आप खा रहे हैं। क्योंकि जिह्वा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी सारी इंद्रियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिह्वा है।
इसका नियंत्रण दो ही चीजों से हो सकता है, एक तो हरि नाम के द्वारा, और दूसरा जो इसके अंदर जा रहा है शरीर के अंदर, वो भगवान को भोग लगाओ। तो जब आप ऐसा करेंगे तो वो आपका कंट्रोल होगा। तो ये मार्ग है ABCD को अगर हम सभी पालन करने लगेंगे तो हम खुद देखेंगे कि जो आज मैं सिर्फ 1 घंटा रह पा रहा हूँ इस चेतना में, वो बढ़ेगी, वो धीरे धीरे बढ़ेगी। मैंने जो एग्जाम्पल दिया आपको, क्यों बताया एग्जाम्पल, क्योंकि मैं कई बार ऑन द मोमेंट मैं अलग भाव में आता हूँ, लेकिन खुद से मैं इस कक्षा में नहीं होता, लेकिन उसके बाद मुझे खुद भी रियलाइज होता है सामने से कि मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे केयर टेकर का रोल प्ले करना है। तो हम दोनों अन्नपूर्णा और मैं एक दूसरे को समझाते हैं, कभी मैं करता हूँ तो वो मुझे समझाती है, वो करती है तो मैं उसे समझाता हूँ। तो ऐसे इस कक्षा के बाहर भी हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हम इस बात को ध्यान रख पाते हैं कि हम दास हैं, हम भगवान के दास हैं। यही हम बच्चों को भी समझाते हैं कि क्योंकि इसका मिसयूज भी नहीं होना चाहिए, राइट। मिसयूज की आप तो दास हो हमारे, आपको क्या करना है, अब तो हम जो मन में करेंगे। लेकिन उनको समझाना कि भाई भगवान ने जो बताया हमें क्योंकि भगवान ने कर्मण्यवादी का रास्ता ही बोला है, उसमें क्या बोला है भगवान ने कि हमारी सेवा करनी है। हमारी सेवा क्या है? हमारी सेवा है कि हम पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स का रोल हमें प्ले करना है। पेरेंट्स के रोल में चाणक्य पंडित ने बताया है कि 5 साल तक की आयु में प्रेम करो, 5 से 15 की आयु में डिसिप्लिन ड्राइव करो, और 15 के बाद मित्र बन जाएगा जो भी पुत्र या पुत्री आपकी, तो उसको भी नियम को पालन करना है। तो उनको बैलेंस करते हुए करना है। और अगर मैं पेरेंटिंग एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये हर रोल में ऐसे ही है, माता पिता के रोल में, पति पत्नी के रोल में। और ये बताया जाता है कि पति पत्नी तो फाउंडेशन रोल है, पेरेंट्स आप बाद में बनते हैं, पहले पति पत्नी बनते हैं। तो अगर उस रोल में आप एक दूसरे की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप एक दूसरे को सेवा भाव नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बच्चों में तो आएगा ही नहीं कभी भी। तो आप वो पेरेंटिंग वाला कभी भी जा ही नहीं सकते उस रास्ते पे कभी भी। तो पहला पड़ाव वही है जो माता जी ने बोला था, गृहस्थ में पति पत्नी का एक दूसरे को प्रॉपर आदर सम्मान देना, और जब दे रहे हो तो एक्सपेक्ट नहीं करना। ये हमारे को चैतन्य महाप्रभु ने बताया। कौन से श्लोक में बताया चैतन्य महाप्रभु ने? 3rd में। हाँ, शिक्षाष्टकम का जो श्लोक है, गृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन सदारी। भगवान का जब नाम जब जो करता है वो दूसरों को रेस्पेक्ट देता है, लेकिन रेस्पेक्ट रिटर्न में अपेक्षा नहीं करता कि मुझे सम्मान दो। तो जब हम ऐसे भाव को डेवलप करते हैं तो आप ये नोट करेंगे कि धीरे धीरे हम खुद ही एक अलग चेतना में डेवलप होते जा रहे हैं। तो ये सब शास्त्रों के आधार पर ही हो सकता है। हरे कृष्ण। यस माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने जो अच्छे से बताया वो अभ्यास, उसे अभ्यास कहते हैं, और भगवत गीता में अभ्यास से न तो कौनते हैं। इसका सार ये है कि ये अभ्यास से ही प्राप्त होगा। ये 1 दिन, 1 साल, 1 महीना, ये अनेक जन्म भी जा सकते हैं इसमें, लेकिन इसी जन्म में करना, ऐसा संकल्प करना चाहिए। थैंक यू। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, बताइए। प्रभु जी, जो बोलते हैं कि भोग लगा के खाना है, तो हर बार कैसे, मतलब प्रभु जी को कैसे अर्पण करके कैसे भोग लगा के कैसे खाना है? वो प्रसाद हर बार कैसे लेना है? भगवान को मतलब प्रसाद हम लोग अगर 4 बार खाते हैं तो 4 बार भोग लगाएंगे या कैसे? वही थोड़ा। तो अगर आप 4 बार खाते तो भगवान 4 बार क्यों नहीं खाएंगे? कारण आपको क्या लगता है भगवान को कितनी बार खाना चाहिए? भगवान के 4 बार खाएंगे, जितनी बार हम बाहर भी खा लेते हैं। अगर आप शास्त्रों के आधार पे जाएंगे तो भगवान एक दिन में कितनी बार खाना खाते हैं, किसी को पता है? 16 बार। 8 बार। भगवान 8 बार खाना खाते हैं एक दिन में, अगर शास्त्र के आधार पे जाएंगे। और उसी कारण से, क्योंकि भगवान एक दिन में 8 बार खाना खाते हैं, और भगवान ने गोवर्धन पर्वत को कितने दिन उठा के रखा था हाथ में? दिन उठाया था, 7 दिन। 7 दिन उन्होंने उठाया था, और 8 बार एक दिन में खाते हैं, तो उनका 7 दिन का भोजन नहीं मिला था उनको, इसलिए एक साथ उनको 56 बना के दिया था। 8 7 56 भोग इसलिए बनाया था, इसलिए 56 भोग लगाया गया था उनको। भगवान जब 8 बार खाते दिन में, तो भगवान को 4 बार अगर आप खा रहे हो तो 4 बार क्यों नहीं खिलाएंगे भगवान को भोग? ऐसे थोड़ी ना सुबह सुबह बस एक बार जब आरती दीपक किया उस टाइम मिश्री और क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, दही रख दी या मक्खन रख दिया और हो गए भगवान का भोग, अगले 24 घंटे बाद मिलेंगे भगवान जी वापस। ये नहीं है। तो पहली चीज तो अगर आप 4 बार खा रहे हो तो 4 बार भोग लगाइए। दूसरी बार ये प्रिंसिपल होना चाहिए कि ये जो जिह्वा है ना, ये मुंह तभी खुलेगा और इसके अंदर कुछ तभी जाएगा जो भगवान को भोग लगा होगा। जो चीज अगेन बहुत डिफिकल्ट है, हार्ड पॉइंट्स हैं ये, लेकिन ये आने जरूरी है। तभी हम इन चेतना की तरफ प्रगति कर सकते हैं, अदरवाइज हम प्रगति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम
कॉन्टिन्यूसली पाप खाते रहेंगे। भगवत गीता में भगवान ने 3 अध्याय के 13वें श्लोक में बोला है, जो बिना कुछ भोग लगाए खाता है वो पाप खा रहा है। आप पढ़ सकते हैं इस श्लोक को, राइट। तो हमें पाप, अगर आप पाप करते रहेंगे तो फिर फायदा क्या है, राइट। तो आपकी चेतना तो वृद्धि नहीं होगी। तो इसलिए आप जो कुछ खा रहे हैं वो भोग लगा के खाइए, और वो खाइए जो भगवान को प्रिय हो। आपको प्रिय हो वो नहीं खाना, क्योंकि अगर आपको प्रिय खा रहे हैं तो इसका मतलब आप वापस से वही मोह की तरफ जा रहे हैं, यानी कि शरीर को जो प्रिय है। क्योंकि आपको आत्मा को तो समझ में नहीं आता, राइट। आत्मा को क्या प्रिय होगा, राइट। सोने से जो निकला है वो पार्ट सोना माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? सोने का अगर पार्ट हमने पढ़ा ना, भी पीछे कल परसों पढ़ा था कि सोने का एक टुकड़ा जो होगा, एक इतना बड़ा सोना है, उसमें से छोटा सा टुकड़ा निकलेगा, वो सोना बनेगा नहीं होगा? हाँ बिल्कुल। उसका गुण कैसा होगा वैसे ही होगा। तो जो परमात्मा को प्रिय है वही हमें प्रिय है, हमारी आत्मा को, राइट। और भगवान को क्या प्रिय है, भगवान ने बताया भगवत गीता में 7वें कौन से अध्याय के अंदर बताया, 7th 9.26 पत्रम पुष्पम फलम। यस, भगवान ने बताया मुझे ये 4 चीजें पसंद है, तो हमारी आत्मा को भी वही पसंद है। तो अगर आपको आत्मा से रियलाइजेशन करना है तो आपको ये 4 चीजें खानी चाहिए भगवान को भोग लगा के। और अगर जिह्वा के हिसाब से चलना है तो फिर आप मोह की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फिर ये जो सारा डिस्कशन शुरू हुआ है पिछले आधे पौन घंटे से, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप वापस मोह की तरफ ही जा रहे हैं। कौन से 4 चीज पसंद है प्रभु जी? हाँ जी, कौन से 4 चीज पसंद है प्रभु जी? भगवान को 4 चीजें कौन सी पसंद है? पत्र, पुष्प, फल और तोयम, यानी कि पत्ते, फल, पुष्प और जल। भगवान को 4 चीजें प्रिय हैं जो भगवान को भोग लगती हैं, और भगवान को भोग लगती है तो हम भी वही खाते हैं। इसलिए प्रभु जी, कभी तो मानसिक भोग भी बंदा सोच भी लेता है, जैसे थाली सामने पड़ी है तो भगवान का ध्यान कर लो, तो वो उनका भोग नहीं लगाना होता। हाँ होता है। तो आप भी ऐसे ही खा सकते हैं माता जी। नहीं, लेकिन थोड़ा वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमने पढ़ा था भगवान भी एक व्यक्ति है, अभी उस चर्चा कर रहे थे ना पहले इसी पहले पैराग्राफ के अंदर, अभी तो हम पहले श्लोक पे ही हैं, उसमें पढ़ा था भगवान भी एक व्यक्ति है। तो अगर आप मानसिक रूप से खा सकते, भगवान भी खा लेंगे। भगवान तो वैसे खा ही सकते हैं, लेकिन हमें इस भाव में रहना है कि भगवान भी एक व्यक्ति है। मानसिक सोच रहे तो आप तो सोच रहे भगवान तो एक अलग लेवल पे हैं, लेकिन जब उनको आप मानसिक ना समझ के आप सोच रहे व्यक्ति हैं, तो उनका भी ध्यान रखना है, हमें उनको भी देना है। परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप बाहर हैं, जहाँ आपके साथ भगवान के विग्रह नहीं है, कुछ नहीं है, तब अगर आपने आंखें बंद करी, भगवान को याद किया अंतःकरण से, तो ठीक है, तो भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन हर बार ये सोचना कि अच्छा ऐसे ही कर लेते हैं तो नहीं चलेगा काम, तो भगवान को लगाना चाहिए। इसलिए हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। अभी इसी पहले श्लोक के विस्तार में प्रभु जी द्वारा बताया गया है कि भगवान भी आम शरीरों की तरह से वह भी एक शरीर है। इसी श्लोक के विस्तार में बताया गया है। यही है मतलब इसमें कि वो भी खुद एक शरीर में है। व्यक्ति बोला है प्रभु जी, व्यक्ति बोला है, शरीर नहीं, व्यक्ति। वही पॉइंट मैं बोल रहा था, भगवान भी एक व्यक्ति है, मतलब भगवान का भी एक आकार है, शरीर है उनका, मतलब शरीर से उनका आध्यात्मिक शरीर है, दिव्य शरीर है, भगवान ही बताते हैं, राइट। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। जो भोग लगाने की बात हो रही थी, तो उसमें हमारे शिक्षित गुरु इस्कॉन वालों ने बताया था कि किसी ने पूछा था, अरे उन्हीं का दिया हुआ है भगवान का, तो मैं उनको क्या भोग लगाऊं? तो उन्होंने फॉर एग्जाम्पल बताया था कि जैसे कोई भी पेरेंट्स, फादर या मदर अपने बच्चे को पैसे देते हैं और बोलते कि चॉकलेट लेके आओ उसके खुद के लिए, और वो बच्चा जब चॉकलेट लाता है और वो अपने पेरेंट्स को भी शेयर करता है, देता है, खिलाता है, तो वो कितने खुश हो जाते। तो उन्हें उसे नहीं देना चाहिए कि वो तो उन्होंने ही दिया है, उनको क्या दूं। तो ऐसा नहीं करना है, मतलब उन्हीं का दिया हुआ है लेकिन उनको हमें जरूर अर्पण करना है। ये हमारे शिक्षित गुरुजी बता रहे थे। तो मुझे लगता है कि हमें उनका दिया हुआ है लेकिन हमें जरूर मतलब प्रैक्टिकल प्लेट लगानी है और भोग लगाना है। ये तो माता जी आप फिर भी उस भाव में बोल रहे हैं जब हम ये जान जाएं कि हम प्रेम करते हैं भगवान से, जो हम स्टार्टिंग में चर्चा की थी। फंडामेंटल बोल रहे हैं, अगर प्रेम नहीं भी करते तो साधारण भाव पे भगवान बता रहे हैं कि ये तो पाप खा रहे हो, चोरी है,
हाँ तो बच्चे साधारण भाव में भी समझ ले कि भैया पाप खा के चोरी करनी है क्या, हमें ऐसा करना है क्या, तो वो नहीं करना है तो भगवान को भोग लगाइए। जब आपका रियलाइजेशन स्तर बढ़ता जाएगा चेतना का, जब प्रेम का भाव आएगा, तो फिर आप इस भाव से लगाएंगे जैसा आप बता रही हैं कि वो सब कुछ आया है, वो ही मुझे दे रहे हैं। अगर मेरे इस जगत में भी माता पिता है, मैं उनको कुछ उन्हीं की कमाई से उनको लाके कुछ देता हूँ, उन्हें बहुत खुशी होती है, भगवान को भी प्रसन्नता होगी कि उन्हीं की दी हुई चीज से मैं उन्हीं को भोग लगा रहा हूँ, तो प्रसन्न होंगे, इसलिए मैं उनको प्रसन्न करना चाहता हूँ। भगवान को अंतःकरण से जो भी देता है वो स्वीकार करता है। भगवान को अंतःकरण से जो भी देते हैं वो स्वीकार करते हैं, जो वो खाते हैं। आप अंडा मांस मछली भगवान को भोग लगाएंगे अंतःकरण से, तो भगवान नहीं खाएंगे, है ना? हो ना है। भगवान कहते हैं मुझको जो भी देना है वो अब तुम्हारे अंतःकरण से दे दो, इधर उधर के लाके मत देना। भगवान बोलते हैं अंतःकरण से, लेकिन ये जो श्लोक होता है ना माता जी, उसी में बोलते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक, सभी पढ़िएगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचति तदहम भक्त्या उपर्तम अश्नामि प्रियतात्मना। तो जो मुझे भक्ति भाव से भोग लगाता है, जैसे माता जी ने बताया अंतःकरण से भाव से भोग लगाता है, ये 4 चीजें तो मैं ग्रहण करता हूँ। तो दोनों चीजें आवश्यक है, भाव होना भी चाहिए और ये 4 चीजों में से कुछ होना चाहिए। हरि बोल प्रभु जी। यस माता जी, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, मुझे लग नहीं रहा आज। तो प्रभु जी टाइम इसी में खत्म हो गया, एक पैरे में। यस, एक पैराग्राफ में हो गया, 4 लाइनें हुआ। देखिए हम सबको ना बैलेंस करना बहुत जरूरी है। कल हम क्या करना चाह रहे थे, कल हम जब एक साथ पढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, तो नीरसता आ जाती है। तो नीरसता भी नहीं लानी है, हमें चर्चा करनी है, लेकिन चर्चा इतनी भी नहीं करनी कि आगे ना बढ़ पाए, राइट? तो बैलेंस करना है हमें धीरे धीरे करके। आज तो कोई नहीं, हमने अच्छी चर्चा की, और मुझे ऐसा लगता है स्टार्टिंग में चर्चा ज्यादा होंगी, क्योंकि ये चीजें बार बार रिपीट होंगी तो आपको क्लियर हो जाएंगी काफी चीजें, तो चर्चा कम होंगी इन टॉपिक्स के ऊपर। अभी आपके बेसिक फंडामेंटल डाउट्स हैं, इसलिए सब आ रहे हैं। तो थोड़ा सा होल्ड करेंगे हम कई टॉपिक्स को, ठीक है, और आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि वो चीजें बार बार आएंगी तो वो दोबारा हम चर्चा कर सकते हैं उनके ऊपर, ठीक है प्रभु जी? यस प्रभु जी। प्रभु जी ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो 10 पेज का, और हम लोगों का 25 पेज का हो गया। हमारी इतनी मोटी है प्रभु जी, 25 भी जल्दी हो गए हमारे। तो बता रहे थे ना, कल कौन बता रहा था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी के गुरु थे, उन्होंने इसी एक श्लोक के ऊपर 30 दिन तक लगातार 2-2, 3-3 घंटे के लेक्चर दिए हैं, 30 दिन तक लगातार। तो सोचिए कि ऐसे मतलब प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं, उन्होंने कितना ज्यादा डिटेल में बताया, इस चीज को समझाया। पहला ही श्लोक है प्रभु जी, पहले ही श्लोक में दिया उन्होंने। और एक्चुअल में पहले श्लोक में सब कुछ है। अगर हम देखेंगे ना तो प्रसाद भी आ गया इसी के अंदर, मोह भी आ गया, शरीर आत्मा भी इसी के अंदर आ गया, सब चीज तो हमने कवर कर ली, भगवान व्यक्ति है ये भी कर लिया, तो बहुत कुछ कवर कर रहे हैं हम इसी श्लोक के अंदर। प्रभु जी, आपको जो श्रीमद् भगवत गीता के सारे श्लोक कंठस्थ हैं, कितने टाइम में आपने करा है सर? नहीं माता जी, नहीं है कंठस्थ, कंठस्थ नहीं है श्लोक। हाँ कुछ एक है, और वो सब आप सबको भी करने चाहिए, मैं तो बताता हूँ। वही तो मैं कह रही हूँ, कितने टाइम में करा आपने? जैसे माधव की एज से शुरू कर दो तब तो होता ना माता जी, माधव की एज में तो मुझे पता ही नहीं था भगवत गीता क्या होती है। तो ये बच्चे थोड़े भाग्यशाली हैं जो इतने छोटी आयु के अंदर इनको भगवत गीता और भागवतम के बारे में पता चल रहा है। हमें तो भटक ही रहते हैं हम लोग, तो हमें तो बाद में आके पता चला है। अब जैसे हमारे बीच में अविनाश प्रभु जी बैठे रहते हैं, ये कितने प्रभु जी, 18 साल के 19 साल के आप? अभी 19 चल रहा है। हाँ देखिए 19 साल के हैं, मतलब हम सबसे डबल से भी ज्यादा हैं, और प्रभु जी को इतनी जल्दी है। देखिए नंदिनी माता जी एक हैं, वो भी 19 साल की हैं। तो इतने छोटे छोटे भक्त हैं हमारे साथ में, तो इनकी तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग इतनी जल्दी, इतनी कम आयु के अंदर आपको इंटरेस्ट आ रहा है शास्त्रों के प्रति, भगवान के प्रति, कैसे जानना चाहिए हमें, बहुत अच्छा है। और शायद नंदिनी माता जी, हरे कृष्णा, आपने कुछ प्रश्न किया था, मैंने देखा नहीं आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। मैंने कहा था कि कहाँ से आप, पहले ही बताइए। अमरावती परतवाड़ा। ओके हाँ बताइए। डिस्ट्रिक्ट अमरावती है। हाँ बताइए माता जी, क्या प्रश्न है आपका? माला जप करती हूँ प्रभु जी, 16 राउंड्स करती हूँ, पर मन बिल्कुल भी नहीं लगता। एक बीट से स्टार्ट करती हूँ, लास्ट में पहुंचती हूँ और मन कहीं और से घूम के आता है। तो महाराज बताते हैं हमें करते रहना है,
पहली चीज तो ये ध्यान करना है हम जप क्यों कर रहे हैं। जप कर रहे हैं हम एज ए सेवा, इसको हरिनाम जप सेवा बोला जाता है। तो सेवा कर रहे हैं, इसमें हमें अपना आनंद नहीं ढूंढना, आप जो कर रहे हैं उससे भगवान को आनंद मिल रहा है। तो मतलब अगर आपके घर में कोई सर्वेंट है और आपने उससे कहा कि भाई ये घर के शीशे खराब हो रहे हैं, इसको साफ कर दो, कांच होते हैं ना, या दरवाजे गंदे हो रहे हैं, इनको साफ कर दो, या ड्राइंग रूम को साफ कर दो, आप बोलेंगे उसको ऐसा, वो कहेगा मुझे तो मन नहीं लग रहा, इसमें अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर वो सर्वेंट का काम नहीं कर रहा ना। सर्वेंट का काम क्या है, अच्छा लगे ना लगे, लेकिन स्वामी ने बोला इसलिए करना है ना। तो ऐसे ही ऐसे भगवान को अच्छा लगता है ये करना, तो इसलिए हमें करना है। और जब हम ऐसे करते रहेंगे करते रहेंगे तो एक समय के बाद जब हमारे अंतःकरण से जो दोष है, हमारे अनर्थ निवृत्तियां हो जाएंगी सारी, तब हमें प्रेम जागृत होगा, हमें उस चीज में आनंद आएगा। अभी नहीं आएगा क्योंकि इतने करोड़ों जन्मों का है, गंदगी बसी हुई है। जैसे किसी व्यक्ति को, ये तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल आप सबको पता भी होगा, जो हम गन्ना खाते हैं, गन्ना मीठा होता है कैसा होता है? मीठा। लेकिन अगर किसी को जॉइंटिस हो रहा है उस टाइम गन्ना खिलाएंगे तो कैसा लगता है उसको? कड़वा। कड़वा लगता है। तो गन्ना कड़वा है क्या? नहीं। लेकिन व्यक्ति बीमार है इसलिए उसे कड़वा लग रहा है। हाँ, खिलाया जा रहा है। जैसे उसी को गन्ना मीठा लगने लगा, इसका मतलब क्या, उसकी बीमारी ठीक हो रही है, बढ़ रही है? ठीक हो रही है। ठीक हो रही है, राइट। तो ऐसे ही हमारे साथ है, जपा में तो बहुत टेस्ट है, गन्ने से भी बहुत ज्यादा मीठा है, लेकिन क्योंकि हम बीमार हैं इसलिए हमें कड़वा लग रहा है, हमें मन नहीं लगता उसमें। हम पहली जब से शुरू करते हैं, मेरे साथ भी, आपके साथ ऐसा नहीं, आपके साथ है 3-4 माला तक अच्छे से होता है प्रभु जी, लेकिन बाद में बहुत भटक जाते हैं। आप 2-4 तो करते हैं, मेरे से तो एक भी नहीं होती माता जी ढंग से। तो लेकिन हमें करनी है वो सेवा, क्योंकि हमें पता है आचार्य। पहले मैं 1-2 ही करती थी, पर एक कथा में हरे कृष्णा चैनल पे प्रभु जी ने बताया आप सोते टाइम तक 16 माला एटलीस्ट कीजिए करें। तो मैं एक टाइम पे 16 नहीं करती हूँ, जितनी टाइम के अकॉर्डिंग मुझसे होती है उतनी सोए तक करती हूँ 16। करेक्ट। तो आपको पहले संकल्प लेकर करना है 16 करनी है। हाँ, जब 16 करते जाएंगे, बीमारी जैसे ठीक होगी ना, फिर आपको अपने आप धीरे धीरे और रियलाइजेशन आएगा कि कब 16 करती हूँ। यहाँ क्या तक मैं कर सकती हूँ। अवॉइड करती हूँ, माला है इसलिए मैं कहीं जाना आना भी अवॉइड करती हूँ, टाइम चला जाएगा। नहीं, बहुत अच्छी बात है। ओके, 8:04 हो गए हैं। अब हम हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, सॉरी इंदुलेखा माता जी। प्रभु जी जो बोल रहे थे ना, किसी राजपूत प्रभु जी की शरीर है जो भगवान के लिए बोल रहे थे, तो उसमें ईशोपनिषद में जो विवरण आता है अकायम अस्नाविरम, तो उसमें भगवान का जो बताया गया है कि भगवान का भौतिक शरीर नहीं है, अकायम यानी कि शरीर नहीं है, उनका भौतिक शरीर नहीं है। अकायम। अस्नाविरम का मतलब है कि जैसी हमारी मांसपेशियां हैं, रक्त है अंदर, तो वैसा उनका शरीर नहीं है, उनका पूरा आध्यात्मिक शरीर है और उनकी कोई भी इंद्रियां कोई किसी भी इंद्रिय का कार्य कर सकती हैं। तो ये ईशोपनिषद में बताया गया। तो हमको ये डिफरेंस समझना चाहिए कि हमारा भौतिक शरीर है, लेकिन भगवान का जो शरीर है, चाहे वो यहाँ रहे, भौतिक जगत में रहे या आध्यात्मिक जगत में, उनका शरीर वैसा ही रहता है, आध्यात्मिक ही रहता है। हरे कृष्ण। माता जी पैरा नंबर 4 में है जो मैंने बात कही थी, पैरा नंबर 4 निकालें। जी प्रेम जी, जो उसमें लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण भी एक व्यक्ति हैं। हाँ, उसी तरह भगवान भी एक व्यक्ति है, ये शब्द लिखा हुआ है उसमें। जी, ये सही है कि वो भी द्विभुज स्वरूप ही है, भगवान का जो प्राकृत स्वरूप है वो द्विभुज स्वरूप ही है, लेकिन वो अकायम है, अस्नाविरम है, यानी कि उनका भौतिक शरीर नहीं है, मांस मज्जा से बना हुआ शरीर नहीं है उनका, आध्यात्मिक शरीर है, वो सच्चित आनंद से बना हुआ शरीर है। माता जी उस पैरा में ये सब चीजें नहीं लिखी है जो आप बता रही हैं। जी जी जी, इसीलिए हमने ईशोपनिषद का विवरण दिया है कि अकायम उसमें आता है, श्लोक आता है, मंत्र है उसमें ईशोपनिषद का, उसी का हमने विवरण दिया कि वो शरीर नहीं, भौतिक शरीर नहीं है उनका, आध्यात्मिक शरीर है। हरे कृष्ण माता जी। जो ब्रह्म संहिता में ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका स्वरूप ब्रह्मा जी बोलते हैं कि सच्चिदानंद विग्रह, और एक उसमें लिखा है कि अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरं जगन्ति। तो भगवान के जो अंग प्रत्यंग है, वो एक अंग दूसरे अंग मीन्स हमारा कैसे हम आंखों से देख सकते हैं, आंखों से कुछ ग्रहण नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन आते हैं भगवान से भोग लगा के, तो भगवान की दृष्टि डाली तो वो प्रसाद बन जाता है। वैसे उनका हर एक अंग बराबर मीन्स दृष्टि से वो सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, ये एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता।
तो भगवान एक व्यक्ति है, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है और उनका जो मीन्स अपीयरेंस है वो सच्चिदानंद विग्रह। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आइए समय के आधार पर हम कक्षा को आज विराम देते हैं। कल आगे बढ़ेंगे इस चीज में आगे और कोशिश करेंगे कि जो ये पार्ट है एटलीस्ट थोड़ा और पढ़ें, सिर्फ एक पैराग्राफ पे ना अटके हम और आगे बढ़े। आपके जो जिज्ञासाएं होंगी हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा 2-4 जिज्ञासाएं लेके फिर आगे बढ़े, और जो बाकी जिज्ञासाएं होंगी उनको भी धीरे धीरे आएंगी। ऐसा नहीं है कि जिज्ञासाओं पे चर्चा नहीं होगी, वो भी डिस्कशन होंगी, लेकिन उससे हम धीरे धीरे आगे भी बढ़ते रहेंगे। प्रभु जी ओपन ग्रुप के बारे में कहा था आपने। ओपन ग्रुप माता जी हमारे अभी भगवत गीता के सॉरी भागवतम के 2 ग्रुप है मेजरली। एक ग्रुप है हमारा भागवतम का जिसमें जो आप सब भक्त डायरेक्ट आके जुड़ रहे हैं, वो क्लोज ग्रुप है। क्लोज ग्रुप का अर्थ क्या है? आप उस पर कुछ भी नहीं भेज सकते, ना कोई प्रश्न भेज सकते हैं, ना कोई आपसे कुछ पूछ रहा है। उसमें सिर्फ टाइम बताते हैं हम आपको कि भाई इस टाइम पे क्लास है, आप आ जाइए। लेकिन हम अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फिर आप वहां से डायरेक्टली हमारे क्लोज ग्रुप में आ जाते हैं। मैंने किया था पर आई नहीं प्रभु मैं ओपन ग्रुप में। मैं देखता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आइए अंत में हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल कॉल को विराम देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।